बंदों गुरुपद कुंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। ज्ञानी वह है जो वर्तमान समय को ठीक प्रकार से समझे और परिस्थिति के अनुसरण आचरण करे। आचार्य विनोबा भावे का कहना है, आज भूमि दान जिम्मेदार सबसे भीख मांग कर थोड़ा थोड़ा जमीन का टुकड़ा गरीबों में दान किए। भूमि दान लेकर के ही दान किए हैं संत विनोबा भावे। आज उसका दुरुपयोग हो रहा है, सदुपयोग नहीं दुरुपयोग हो रहा है। दूसरे का मूर्ख का धन का दुरुपयोग जो ज्ञानी है वह कर रहा है। ज्ञानी और मूर्ख में अंतर क्या रहा? जब हम लोग बीज गिराते हैं खेत में फसल उत्पन्न हेतु, जब फसल हो जाता है, अंकुर बाहर आता है, तो हम लोग मजदूर रखते हैं खेत का जंगल को कमाने के लिए, क्योंकि जंगल को तो नहीं बोते हैं किंतु फिर जंगल आता है। अगर कोई मजदूर अगर फसल को ही कमाने लगे, जंगल को छोड़ने लगे, क्या वो मजदूर को कोई रखेगा? नहीं रखेगा। इसलिए जीवन, मानव जीवन रूपी बीज, ये मानव जीवन से ही जीवन का निर्माण हुआ है। ये ईश्वर का ही दिया हुआ ये बीज है। इसमें हम लोग अवगुण दुर्गुण, छल प्रपंच, ईर्ष्या द्वेष क्रोध विरोध आदि इत्यादि जंगल आता है, तो हमको जंगल को कमाने की ज़रूरत है, निकालने की ज़रूरत है, बाहर हटाने की ज़रूरत है, ताकि फसल में वृद्धि हो। ये तो जीवन तो मोहब्बत का बीज है। आज हम लोग ये मोहब्बत का बीज को, फसल को उखाड़ करके फेंकते हैं और जंगल को रखते हैं। यही तो समझने की बात है। घर परिवार का एक छोटा दास्तान है। दो पुत्रवधू की, ससुर सास की दास्तान है। जब पुतहू आती है घर में, सास पुतहू को न समझने के कारण, जब पुतहू पर सोचती है कि कब ये झंझट हट जाए, पुराना कबाड़ी बर्तन हट जाए, नया आया तो पुराना हटेगा ही। हर प्रकार की जुल्म पर जुल्म होते होते जब पुराना बूढ़ा बूढ़ी जब मर जाता है, तब किसी का जनानी मर गया तो बचा ससुर। अगर उसको बंधक बना करके रखा जाए और शादी विवाह भी करने के लिए नहीं दे, और इच्छा अगर हो भी तो उसको लाठी के द्वारा अगर आक्रमण करके उसको मन इच्छा को अगर विरोध किया जाए, तो जीव आत्मा का हाल क्या होगा? वह बुरा हाल हो जाएगा। अगर कोलगेट टूथपेस्ट ब्रश करने की जब खरीद करके लाते हैं, एक तरफ होता है खोलने वाला। जब तक हम खोलेंगे नहीं, तब तक जो है हम ब्रश करने की टूथपेस्ट काम में नहीं आएगा। तो एक तरफ तो खोलना ही पड़ेगा काम के लिए। तो हमको किधर खोलना है, किधर बंद करना है, यही जानने की ज़रूरत है। आज बलात्कार की घटना होता है, जिसका पुत्री मारी जाती है, जिसका पुत्र जेल में होता है, कितना परिवार पर यह कहर और जुल्म बरसता है। आखिर इसका वजह है क्या? हम लोग इतना ज्ञानी और इतना ध्यानी संसार में हम लोग आए हैं, सारे समस्याओं का समाधान किए हैं। क्या ये समस्या भी एक रोग बन करके हम लोग के जीवन में मंडरा रहा है? इस समस्या का समाधान निवारण के लिए
हम लोग अपनी इच्छा और विचार को व्यक्त करना ही पड़ेगा। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हम लोग ईश्वर के अंश हैं, उस परमात्मा की संतान हैं। आज हम लोगों के जीवन में हैवानियत भरा होने के कारण अपने आप ही जीवन हम लोग अपने से ही नष्ट कर रहे हैं और भ्रष्ट हो रहे हैं। इस जीवन की रहस्य चक्र बड़ा हुआ तो क्या हुआ, लंबे पेड़ खजूर, पक्षी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। तार का गाछ तो होता है लेकिन कोई छायादार वृक्ष नहीं है, वह फल भी लगता है अति दूर। आम का पेड़ छोटा गाछ होता है फिर भी उसमें फल भी होता है, छाँव में भी बैठते हैं हम लोग। इसी प्रकार इंसान मानव अगर कोई बड़ा है तो छाँव नहीं है उसमें, छोटा अगर है उसमें छाँव है। 10 के प्रति प्रेम है, श्रद्धा है, आदर है, मान सम्मान है, वही तो महान है। हम कोई भी वृक्ष में, पीपल में जल ढारने के लिए जाते हैं तो हम जड़ में पानी देते हैं, पत्ता पत्ता में नहीं पानी देते हैं, ईश्वर की कामना हेतु। इसी प्रकार घर का गृह स्वामी वह गार्जियन जड़ होता है। हम उस जड़ को नहीं समझते हैं तो जीवन को कैसे समझ पाएंगे। संत सदगुरु कबीर साहब की वाणी है कि पत्थर पूजे चुकिया, पूज पूज पछताए, वैसे पत्थर पूजिए जो अपने हाथ से खाए। जिसका बनाया हुआ घर है, परिवार है, फुलवारी है, माता पिता है, आप उसको तो सम्मान देना ही नहीं जानते हैं। मृग नाभि कस्तूरी बसे, मृग ढूंढे वन माही, वैसे घट घट राम हैं जिनको जानत नहीं। खेते का बोरिंग में से खेत पटता है, जरूरत पड़ता है तो आसमान से जो बारिश होता है, वो आसमान से बारिश आता कहाँ से है, वो ये पृथ्वी भूमि से ही पानी ऊपर जाता है। और फिर अपने फसल के वृद्धि हेतु विधि का विधान के अनुसार से वर्षा होता है। नीचे से भी पानी देते हैं, ऊपर से भी पानी देते हैं। और ज्ञान का खाद न पड़ने के कारण, विचार भावना नहीं होने के कारण फसल में वृद्धि नहीं होगा। इसलिए मानव जीवन एक फसल के समान है। हम इसमें ज्ञान का जरूरत है, विचार का जरूरी है, श्रद्धा का, सत्विचार का जरूरत है, उदार हृदय, पवित्र विचार रखने की जरूरत है। फिर आगे बोलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।